नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम केस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे आमेर राजवंश के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भरतपुर के जाट वंश के शासक का नाम बताइए जिसे जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डिग की जागीर दी थी तथा ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो शासक पूछा गया है वो पूछा गया भरतपुर का, और उस शासक का नाम क्या था ये पूछा गया है, और उसे उपाधि दी गई थी जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वारा ब्रिजराज की, तथा इसी के साथ एक जागीर दी गई थी। उस जागीर का नाम था डिग की जागीर। ये किसके द्वारा दी गई थी, ये किस शासक को दी गई थी? तो इनका सही नाम है बदन सिंह। बदन सिंह जो थे वो भरतपुर के शासक हैं, जाट वंश के शासक हैं, और इन्हें डिग की जागीर प्रदान की गई थी तथा ब्रिजराज की उपाधि दी गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। ये चूड़ामन जाट के भतीजे थे। जब चूड़ामन जाट ने विद्रोह किया तब उस विद्रोह को दबाने में सवाई जयसिंह की जो मदद की गई थी वो बदन सिंह के द्वारा की गई थी। इसलिए बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि तथा डिग की जागीर प्रदान की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाई जयसिंह के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिन्होंने अभिलाष शतकम तथा गंगा स्तुति नामक पुस्तकें लिखी हैं? ये सवाई जयसिंह के दरबारी हैं जिनकी दो पुस्तकें हैं, अभिलाष शतकम और गंगा स्तुति। ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पुस्तकें लिखी गई हैं केवल राम के द्वारा। केवल राम के द्वारा इनकी दो पुस्तकें हैं, अभिलाष शतकम और गंगा स्तुति। ये सवाई जयसिंह के दरबारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धौलपुर समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो धौलपुर समझौता हुआ है 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव के बाद बनने वाले अगले पेशवा हैं पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य। इस समझौते की जो खास शर्तें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इस समझौते के अनुसार पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी गई। पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी गई है, पहली बात तो है ये। दूसरी बात इसमें यह थी कि पेशवा 500 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार की सेवा करेगा, यानी अपने 500 घुड़सवार मुगल दरबार में भेजेगा, तथा अगर आवश्यकता पड़ी तो 4000 घुड़सवार उन्हें सशुल्क भेजेगा, यानी उनका पैसा लेगा, जबकि 500 घुड़सवारों का वो पैसा नहीं लेगा। ये धौलपुर समझौते की खास बात थी। ये समझौता होता है 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है माधो सिंह द्वितीय को, और ये जयपुर के शासक थे जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की सेवा शुरू की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विद्वान द्वारा ब्रह्मसूत्राणु भाष्यवर्ती पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्राणु भाष्यवर्ती की रचना की गई थी? तो ये की गई थी बृजनाथ भट्ट के द्वारा, और बृजनाथ भट्ट जो थे वो सवाई जयसिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह द्वितीय के दरबारी थे। और इनकी एक अन्य जो पुस्तक है उसका नाम है पद्य तरंगिणी। जो दूसरी पुस्तक है उस दूसरी पुस्तक का नाम है पद्य तरंगिणी। पद्य तरंगिणी। और ये सवाई जयसिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान थे बृजनाथ भट्ट, जिन्होंने पद्य तरंगिणी और ब्रह्मसूत्राणु भाष्यवर्ती की रचना की थी। दौसा राज्य पर कछवाहा शासकों के अधिकार से पूर्व यहाँ पर किसका शासन था? तो यहाँ चौहान शासक रालण सिंह का अधिकार था कछवाहों से पहले। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक के समय कछवाहों की राजधानी आमेर बनी? तो कछवाहा शासकों की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी दौसा। प्रारंभिक राजधानी थी
दौसा, दूसरी जो राजधानी बनी है वो आमेर, और तीसरी राजधानी बनी है जयपुर। ये कछवार राजवंश की 3 राजधानियां रही हैं। तो आमेर को जो राजधानी बनाया गया है वो 1207 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1207 में कोकिल देव के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? कोकिल देव के द्वारा बनाया गया। किस शासक के शासनकाल में संत कृष्णदास पैहरी ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये की थी पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम के काल में। पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम के काल में पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम जो थे वो विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। और रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कृष्णदास पैहरी के द्वारा स्थापित की गई थी वो की गई थी गलता जयपुर में। कहाँ की गई थी? गलता जयपुर में स्थापित की गई थी। जयपुर गलता जयपुर को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये शासक थे रतन सिंह। इनका नाम था रतन सिंह और इनका शासनकाल था 1536 से 1546। 1536 से 1546। और रतन सिंह के काल में ही इनके चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया था। रतन सिंह के काल में रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया था। सांगानेर बसाया था। और रतन सिंह की हत्या जो की गई थी वो की गई थी आस्करण के द्वारा। रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है आस्करण के द्वारा, जहर दे करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुलपति मिश्र जयपुर के किस शासक के समकालीन थे जिन्होंने रस रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि पहली बात तो ये पूछा गया है कि कुलपति मिश्र जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था रस रहस्य। और यह रस रहस्य जो पुस्तक की रचना की गई थी किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी महाराजा राम सिंह प्रथम के काल में। महाराजा राम सिंह प्रथम के काल में। और महाराजा राम सिंह प्रथम का जो शासनकाल था वो था 1667 से 1689। महाराजा राम सिंह प्रथम का काल था 1667 से 1689। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुलपति मिश्र ने रस रहस्य की रचना की। शंकर भट्ट नामक एक अन्य विद्वान थे। शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद संहिता की रचना की है। किस पुस्तक की रचना की है? वैद्य विनोद संहिता। शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद संहिता की रचना की है। इसके अलावा दलपति राम ने चगता पातशाही की रचना की है। दलपति राम ने चगता पातशाही की रचना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाई मानसिंह द्वितीय का मूल नाम क्या था? तो सवाई मानसिंह द्वितीय का मूल नाम मोर मुकुट सिंह था। क्या नाम था? मोर मुकुट सिंह था। और ये राजस्थान के एकीकरण के समय यानी जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, वहाँ से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख भी रहे थे। राजस्थान के चौथे चरण से लेकर के वृहद राजस्थान के निर्माण से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आमेर के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु नियम बनाकर लागू करने का प्रयास किया गया था? तो ये थे सवाई जय सिंह। इनका नाम था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो थे वो जयपुर के एक महानतम शासक हुए हैं। उन्होंने
5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर शहर की स्थापना की है। जयपुर शहर का जो वास्तुकार था उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। और जयपुर शहर की जो नींव रखी गई है वो रखी गई थी पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। जगन्नाथ सम्राट के द्वारा जयपुर शहर की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। जयपुर शहर का संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय नवंबर 1727 में 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की गई और उसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य तथा उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति था पंडित जगन्नाथ सम्राट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में उनके किस दरबारी द्वारा तमाशा नृत्य नाट्य का प्रारंभ किया गया? तो ये थे बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था 1778 से 1803। 1778 से 1803 ये सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था। सवाई प्रताप सिंह स्वयं एक विद्वान व्यक्ति थे। वो ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते थे। ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते थे और इनकी रचनाओं का संकलन ब्रज निधि ग्रंथावली में है। ब्रज निधि ग्रंथावली में इनकी रचनाओं का संग्रह हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था और प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था चांद खां। प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम था चांद खां और चांद खां की रचना का नाम है स्वर सागर। स्वर सागर। चांद खां की रचना का नाम है स्वर सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौजमाबाद नामक स्थान आमेर के किस शासक की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो मौजमाबाद जो स्थान है वो मान सिंह प्रथम के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। मान सिंह प्रथम का जन्म होता है 1550 में और इनकी मृत्यु होती है 1614 में इलिचपुर में। इलिचपुर में इनकी मृत्यु होती है मान सिंह प्रथम की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान सिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की है? तो मान सिंह ने 52 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की सेवा की है। 1562 से लेकर के 1614 तक। 1562 से लेकर के 1614 तक मान सिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर के किस महाराजा का शासनकाल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये कहलाता है सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था 1778 से 1803। 1778 से 1803 इनका शासनकाल था और इनका शासनकाल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में 50 से अधिक जो कलाकार थे वो सूरत खाने में 50 से अधिक कलाकार चित्रकला से संबंधित कार्य करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं एक शानदार प्रश्न। सन 1844 में जयपुर में मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय वहाँ के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। जब मेजर लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई 1844 में, उस समय वहाँ के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल था 1835 से 1880। 1835 से 1880।
1780 इनका शासनकाल था। ये मात्र 16 महीने की उम्र में 16 महीने की उम्र में शासक बने थे, क्योंकि भाई उस समय राजतंत्र था, बाप के बाद बेटा शासक बनता था, इसलिए उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। तो राम सिंह द्वितीय मात्र 16 महीने की उम्र में शासक बना था और इन्हीं के शासनकाल में 1847 में कन्या विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि कन्याओं की खरीद फरोख्त होती थी पुराने ज़माने में, तो उस पर जो जयपुर में प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया गया था 1847 में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में। और राम सिंह द्वितीय ने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जहाँ जो हुनरमंद लोग होते थे उनको कार्य दिया जाता था। मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। और 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली की जागीर भी इनाम में दी थी। कोटपुतली की जागीर इनाम में दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर रियासत में पहली बार दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 1839 में। सवाई राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 1835 से 1880। 1835 से 1880। राम सिंह द्वितीय के काल में 1876 में प्रिंस एल्बर्ट आते हैं और उन्हीं की याद में, उन्हीं की जो यात्रा की जो याद थी, उसी की स्मृति में अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई जाती है 1876 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शानदार प्रश्न। जयपुर रियासत में स्थित किन महलों का उपयोग भारत पाकिस्तान विभाजन के समय शरणार्थी शिविर के रूप में किया गया था? तो ये थे खवास खां के महल। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो शरणार्थी लोग थे उनको रखने के लिए खवास खां महल में उन्हें शरण दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब दिया तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो ये किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा 1713 में। फर्रुखसियर के द्वारा 1713 में। देखते हैं एक शानदार प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। आमेर के कछवाहा शासकों की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक जो राजधानी है वो है दौसा। 1207 में जो अगली राजधानी बनती है वो बनती है आमेर, और ये राजधानी रहती है 1207 से 1727, और 1727 से 1947 तक 1727 से 1947 तक जो जयपुर जो राजधानी है वो कछवाहा वंश की राजधानी रहती है। आमेर के कछवाओं की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी दौसा, उसके बाद आमेर 1207 से 1727, और उसके बाद 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर शहर की स्थापना करते हैं, और उसके बाद 1727 से 1947 तक जयपुर राजधानी रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा आमेर के किस शासक को बांके राजा की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी भगवंत दास को। भगवंत दास को बांके राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। भगवंत दास जो थे वो भारमल के पुत्र और मान सिंह के पिता थे। भारमल के पुत्र थे और मान सिंह के पिता थे। देखते हैं आगे। किस शासक के काल में शासन में सहयोग प्रदान करने हेतु अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी? तो ये हैं सवाई जयसिंह तृतीय। एक हैं मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद आते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, और ये जो शासक हैं वो हैं सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय के समय एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई थी सबसे पहले,
और उन पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कैप्टन स्टेवार्ड, कैप्टन स्टेवार्ड। और इनका जो शासनकाल था वो था 1818 से 1835। इनका शासनकाल था सवाई जय सिंह तृतीय का 1818 से 1835। और इन्हीं के काल में पहली बार एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होती है कैप्टन स्टेवार्ड की। ठीक है, इसके अलावा बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। सुदामा चरित्र की रचना किसने की थी? तो सुदामा चरित्र की रचना की गई थी नरोत्तम दास के द्वारा। सुदामा चरित्र की रचना की गई थी नरोत्तम दास के द्वारा। और नरोत्तम दास जो थे वो मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित थे। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है? तो चौगान खेल जो कि पोलो से संबंधित हैं उनका संरक्षक कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह को। किसको कहा जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। देखते हैं आगे। जयपुर के किस शासक ने राजसूय, वाजपेयी और पुरुष मेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था? तो ये थे सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1700 से 1743 था। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। इन्होंने 5 सौर वेधशालाओं की भी स्थापना करवाई थी, जिनमें सबसे पहले जो सौर वेधशाला बनवाई गई थी वो थी जयपुर की। और सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला थी वो थी, सबसे पहले जो वेधशाला का निर्माण करवाया था वो थी दिल्ली की। और सबसे बड़ी जो वेधशाला थी वो थी जयपुर की। मान सिंह ने शीला देवी मंदिर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा, भगवती की प्रतिमा कहाँ से ला करके लगाई थी? तो ये लाए थे जसोर से, है ना। और ये जो मूर्ति है वो शीला देवी की मूर्ति है। और ये जो जयपुर के शासक थे मान सिंह प्रथम, वो लेकर के आए थे जसोर, बंगाल से। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी शाहजहां के द्वारा। और मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, उनके दरबारी मनसबदार थे। आमेर के किस शासक को सवाई की उपाधि धारण करने के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ सवाई का प्रयोग करना शुरू कर दिया? तो ये थे सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो की गई थी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं सवाई जय सिंह जो द्वितीय थे उनका मूल नाम था विजय सिंह। उनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह था। मीनाकारी तथा ब्लू पोट्री को सर्वप्रथम जयपुर लाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह जो थे वो 1562 से लेकर के 1614 तक मुगल दरबार में थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और हल्दी घाटी युद्ध में ये अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। किस शासक द्वारा कटक बनास किले का निर्माण करवाया गया? तो ये करवाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा, या मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मान सिंह प्रथम ने आमेर में शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया है।
आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया है। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे राधा देवी मंदिर भी कहा जाता है। बंगाल में अकबरपुर, जिसे वर्तमान में राजमहल कहा जाता है, ये एक उन्होंने शहर बसाया था अकबर के नाम से। बिहार में मानपुर शहर बसाया है। और पुष्कर में मान महल का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया, जहां वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा होटल संचालित किया जा रहा है। सूरज कुंवरी, जिसका विवाह राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, ये किसकी पुत्री थी? तो सूरज कुंवरी जो थी वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की थी। और सवाई जयसिंह की एक पत्नी और थी जिनका नाम था चंद्र कुंवरी, वो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। और ये दोनों विवाह हुए थे 1708 के देवबारी समझौते के तहत। और इस देवबारी समझौते के तहत जो विवाह हुआ था उसकी एक शर्त यह थी कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न होने वाली संतान ही आमेर की शासक बनेगी। किंतु आगे चल कर के ये जयपुर रियासत में गृह युद्ध का एक कारण बनती है ये शर्त। कोटड़ी किस शासक से संबंधित हैं? तो 12 कोटड़ी जो हैं वो पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम से संबंधित हैं। पृथ्वीराज कछवाहा प्रथम से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है सवाई जयसिंह द्वितीय को। और ये एक वेश्या थी जिसका नाम था रस कपूर। इस रस कपूर से बहुत ज़्यादा मोहित थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा रस कपूर को सौंप दिया था, इसलिए इन्हें जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। कौन सी रचनाएं पुंडरीक विठल की हैं? तो पुंडरीक विठल की रचनाएं हैं राग मंजरी, नर्तन निर्णय, रागमाला, राग चंद्रोदय और दुनी प्रकाश। और पुंडरीक विठल जो थे वो माधो सिंह के आश्रित थे, जो कि मान सिंह के भाई थे। यानी मान सिंह प्रथम के जो भाई थे माधो सिंह, उनके आश्रित थे पुंडरीक विठल। और इनकी रचनाएं हैं राग मंजरी, नर्तन निर्णय, रागमाला, राग चंद्रोदय और दुनी प्रकाश। चंद्र कुंवरी, सिसोदिया रानी भी कहा जाता है इन्हें, किस शासक की पत्नी थी? तो ये सवाई जयसिंह द्वितीय की पुत्री थी और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह 1708 के देवबारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका साथ दिया था? तो धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने साथ दिया था दारा सिकोय का। और दारा सिकोय उस समय जो प्रतिनिधि था वो शाहजहां का था। और इस धर्मत के युद्ध में दारा सिकोय की हार होती है और बाद में आगे चल कर के जो शाहजहां के समय जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में अंतिम जो विजय होती है वो होती है औरंगजेब की। और शाहजहां के बाद अगला शासक बनता है औरंगजेब। जयपुर के समीप किशन बाग में दिया बुर्ज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा। मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर शहर को चार दीवारी के बाहर सुनियोजित रूप से बसाने के कारण किसको आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल को। और इन्हीं के नाम पर जयपुर में MI रोड भी बनी हुई है। जयपुर रियासत में स्थित किन महलों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फौजियों की कैदगाह के रूप में किया गया था? फौजियों की कैदगाह के रूप में किया गया था। तो इनका निर्माण करवाया गया था माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, माधो सिंह सेकंड के द्वारा। खवास खां के महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और
सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका उपयोग फौजियों की कैदगाह के रूप में किया गया था, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यहाँ शरणार्थियों को रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कछुआ वंश के शासक अपने इष्ट देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो वो करते हैं शीला देवी की। और शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने, और मानसिंह प्रथम यह मूर्ति लेकर के आए थे बंगाल से। आमेर का वह शासक जिसने पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, तो ये थे मानसिंह प्रथम। अकबर के सबसे विश्वासी व्यक्ति थे। और 1592 में अफगान शासक नासिर खां को हरा करके, नासिर खां और एक नाम और मिलता है कतलू खां, इन दोनों को हरा करके मान सिंह ने उड़ीसा पर अधिकार किया था और पहली बार इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय सिंह कल्पद्रुम व साहित्य सार संग्रह का रचनाकार कौन था? तो दो पुस्तकें हैं, जय सिंह कल्पद्रुम और साहित्य सार संग्रह। जय सिंह कल्पद्रुम व साहित्य सार संग्रह का रचनाकार कौन है? तो यह है पुंडरीक पुंडरीक रत्नाकर। और पुंडरीक रत्नाकर जो हैं वो सवाई जय सिंह द्वितीय के दरबारी, सवाई जय सिंह सेकंड के दरबारी हैं, जिन्होंने जय सिंह कल्पद्रुम और साहित्य सार संग्रह पुस्तक की रचना की थी। अकबर ने रायजादा की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ये थे कुंवर जगत सिंह, जो कि मान सिंह प्रथम के पुत्र थे, मान सिंह प्रथम के पुत्र थे। और इनकी मृत्यु मान सिंह के काल में ही हो गई थी। फिर इनकी माता कंकावती ने जगत मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटा करके कहाँ स्थापित की? तो ये की है राजमहल। ये कहाँ की है? राजमहल। और राजमहल को उस जमाने में कहा जाता था अकबरपुर, उस जमाने में कहा जाता था अकबरपुर, और वर्तमान में इसे कहा जाता है राजमहल। बंटवाड़ा का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध होता है 1761 में सवाई माधो सिंह और राव शत्रुसाल के मध्य। सवाई माधो सिंह और राव शत्रुसाल के मध्य होता है बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। किस रियासत के आदेशों का प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से होता है? तो ये होते थे जयपुर राज्य के जो भी आदेश होते थे उनका प्रारंभ श्री दीवान बचनाथ से होता था। आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजदेव जी के द्वारा। और शुरुआत में जो आमेर के शासक होते थे उनका राज तिलक भी यहीं होता था। कदमी महलों के पास एक छतरी है और उसी छतरी में जयपुर के शासकों के का राज तिलक होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत, सम्राट कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई, जो कि सवाई जय सिंह के गुरु भी थे? तो ये थे जगन्नाथ सम्राट। जगन्नाथ सम्राट के द्वारा सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत की रचना की गई थी। ये सवाई जय सिंह द्वितीय के गुरु थे और जयपुर शहर की नींव भी इन्हीं के हाथों से रखी गई थी। पोथी खाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो पोथी खाना एक निजी पुस्तकालय है जयपुर राज परिवार का, और इसकी स्थापना की गई थी सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जिसमें दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित हैं। सवाई जय सिंह के द्वारा पोथी खाना का निर्माण किया गया था
और आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है।